बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। तो बच्चों सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये अनुपात a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 आए कहाँ से, है क्या। फिर दूसरी बात मुझे ये पता होनी चाहिए कि अगर मुझे ये पता भी चल गए a1/a2, b1/b2 पता भी चल गए, तो फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि उनसे मुझे कैसे पता चलेगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना आए, ये क्या किया बच्चों मैंने कि इक्वल लगाया और उसे काट दिया, यानी कि ऐसे किया और काट दिया। तो इसका मतलब ये दो रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेद करती है। तो अगर ऐसा आ गया तो ये प्रतिच्छेद करती है। अगर बच्चों यहां पर आ गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2, फिर इक्वल आ गया c1/c2 के, मगर ये इक्वल नहीं है लास्ट का, यानी कि a1/a2 और b1/b2 का आंसर सेम है, मगर c1/c2 का आंसर सेम नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों कि जैसे ये मेरा एक रास्ता है और ये बाद में आगे जाकर बंद हो गया, ये रास्ता आगे बंद हो गया, यानी कि ये दोनों लाइनें कहीं पर भी नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये है समांतर। ये क्या है, समांतर। अगर बच्चों यहां पर आ गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, तो इसका मतलब है यहां पर ये बराबर है और आगे भी ये बराबर है। ऐसे ही ये दोनों लाइनें साथ साथ चलती चली जाएंगी। साथ साथ चलने का मतलब ये एक दूसरे के साथ रहेंगी, यानी कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन, ऐसे। तो ये लाइनें होती है बच्चों समपाती, ये कंडीशन होती है समपाती की। तो अब हमें ये पता चल गया कि अगर ये ऐसे अनुपात आए तो आप यहां पर प्रतिच्छेद या समांतर और या समपाती ये कहोगे। तो बच्चों पहले अब ये देखते हैं a1/a2 ये कहां से आएगा। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो बच्चों हम क्या करें कि मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 को क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो पहले से तुलना बच्चों, इसकी इससे तुलना। यहां पर x के साथ क्या है a1, यहां पर x के साथ है 5, तो a1 किसके बराबर आ गया 5 के। यहां पर बच्चों है y के साथ क्या है b1, और यहां पर है y के साथ क्या बच्चों -4, तो आप -4 लोगे, ना कि केवल 4। ये आ गया बच्चों c1 के, यहां पर c1 के लिए क्या है केवल 8 है, तो हमें ये मिल गया। अब बच्चों यहां पर है x के साथ a2, तो इसमें x के साथ क्या है 7, यहां पर है y के साथ b2 और यहां पर y के साथ क्या बच्चों +6, यहां पर है c2 और यहां पर क्या बच्चों -9। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया a1/a2, वो a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो मुझे ये चीजें पता चल गई। अब बच्चों मुझे क्या पता करना है a1/a2, तो यहां पर a1/a2 का आंसर क्या है बच्चों 5/7। फिर क्या निकालना है b1/b2,
तो b1 बाय b2, यहां पर b1 का आंसर है -4/6। तो बच्चों 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 2 से ये आ गया आंसर हमारा -2/3। अब आपको बच्चों यहां तक ही करके आंसर देखना है। यहां पर आप ये देखिए, ये आंसर अगर इससे अलग है तो आप यहीं पर रुक जाओ, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों ये आंसर इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर लिखेंगे, इसीलिए a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू है b1 बाय b2, यानी कि ये चीज इसके बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो ये क्या है, इसीलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो बच्चों यहां पर ही हमारा आंसर आ गया, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं रही। यह हमारा आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।